वायरस की आखिरी सहमाई ने दुनिया भर के डायनामिक्स तब्दील कर दिए। कोविड-19 आ गया, 2020 और 21 इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स की नज़र हुआ। पाकिस्तान में 2022 की शुरुआत में ओमिक्रॉन ने सर उठाना शुरू कर दिया है। जहाँ माजी में चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात हमने इस मद में देखे हैं, ओमिक्रॉन के वक्त पे क्या सूरत हाल है आज के हम आवाज़ में अहाता करें। इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड के एक अहम बस स्टॉप पर हम मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। कुछ बसों में बैठ रहे हैं, कुछ ऑटो से जा रहे हैं, कुछ दूसरे जो है वो ट्रांसपोर्ट के मोड को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस जगह पर जिसको भी हमने देखा है, उससे पूछा है या उससे बात की है, मास्क हमें नहीं दिखाई दिया। एक और साहब यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? शाम काम कैसा चल रहा है? काम डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है। अच्छा, इस काम के दौरान सर्दी भी आ गई है और सर्दी में ओमिक्रॉन और कोरोना का भी एक वेरिएंट बड़ा सर उठा रहा है। आपने मास्क नहीं पहना हुआ, इतने सारे लोगों के साथ आप रोजाना इंटरेक्शन करते हैं। मास्क रखा हुआ है मैंने अभी। अच्छा। मैंने वो दाना डाला है तो मास्क पहना। अच्छा, वैसे लोग जो आपके साथ सफर कर रहे हैं वो मास्क पहनते हैं? अपना मास्क भी पहनिए। हाँ, पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे? पहन। आप मास्क तो पहने? हाँ, मास्क है मेरे पास। अभी आपको दिखाता हूँ इससे। नहीं, दिखाना नहीं, आपने पहनना है। मैं कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ ना। मैं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ताकि आप अपने आप को महफूज रखें। चले उस ऑटो में मैं दिखाता हूँ। एक साहब ने मास्क पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? पढ़ते हो? जी पढ़ रहे हैं। मौसम तो हाँ, अच्छा। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। चले, मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन इस मौसम ठंडे मौसम में जो है वो एक बीमारी बड़ी सर उठा रही है, जैसे लेकिन कोरोना तो खत्म हो गया ना। खत्म हो गया? पता नहीं कौन सी आ रही कोरोना, तो कह रहे थे खत्म हो गया। डेंगू का कह रहे थे। डेंगू का कह रहे थे? जी जी। मास्क आपने नहीं पहना, तो अगर आपको लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, देखें और भी लोगों ने मास्क पहने हैं। वैक्सीन लग गई ना, तो फिर तो। अच्छा, वैक्सीन लग गई? वैक्सीन लग गई। तो मतलब पढ़े लिखे आदमी बच्चे हो, उसके बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हो, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि कोरोना तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। चले, अब मैं आपको ये नहीं बताता, लेकिन ये बता देता हूँ कि ओमिक्रॉन की एक वेव आ गई है, जो कि 5th वेव है और बड़ी खतरनाक है। इस सेंस में के सिम्टम्स वही हैं, लेकिन आप अभी भी एहतियात करें। बिल्कुल। और कोविड वैक्सीन के बूस्टर्स भी लग रहे हैं, ठीक है? वो भी लगवाएं। भाई कैसे हैं? ठीक है? पढ़ते हैं, काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। पहले तो शुक्रिया कि आपने अपने आप को महफूज बनाने के लिए मास्क पहना हुआ है। एक बच्ची से मैंने बात की कि जी कोरोना खत्म हो गया। जी जी। 5th वेव के बारे में कोई आगाही है? जी हाँ, अभी आजकल ओमिक्रॉन के बारे में ज़्यादा सुनाई दे रहा है। आज भी कोई अमेरिका में कोई 7 लाख के करीब केसेस आए। अच्छा। और जर्मनी के साइड के 3 लाख के करीब आए। यूरोप में 2 लाख। मतलब कि राइट नाउ के आगाही आपको है, तो उसी वजह से आप ये प्रिकॉशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इवन कि मेरी वैक्सीनेशन भी हुई है, बूस्टर भी लगाया हुआ है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। चलें, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। आप अपना ख्याल रखें। आपने मास्क पहना हुआ है, ये ठंडी हवा की वजह से पहना है या और भी कोई वजूहत है? मास्क ये के केयर के लिए पहना है, क्योंकि ये के बीमारी है। अभी फिर बोल रहे हैं कि ये बढ़ गई है, तो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी। वैक्सीन हो गई है? यस। बूस्टर डोज का प्लान है कोई? हाँ, ये सारे प्लान, क्योंकि अभी सुन रहे हैं, तो इट इज नॉट लाइक कंफर्म। चले, सुन रहे हैं तो अमल कर रहे हैं। जो अमल नहीं कर रहे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं कर रहे तो ये कि हर वक्त भले ना पहने, मगर जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे लग रहा है कि यू आर कैचिंग अनदर पर्सन ब्रीथ, तो इट इज सो मच नेसेसरी कि आप केयर करो। और स्पेशली जब आप ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, यू आर ट्रेवलिंग, यू आर हैविंग पीपल अराउंड, तो इट इज नेसेसरी। हाँ। काम कैसा चल रहा है? काम भाई मंदा है, कारोबार नहीं है। अच्छा, वैसे बड़े कारोबारी हजरात को हम नहीं कहते, सुना आप भी कह रहे हैं। एक मुझे छोटी सी बात बताएं, कोरोना और उसकी अगली जो एक और वो आ रही है ओमिक्रॉन, जिस लहर में इस वक्त हम चल रहे हैं, वो तो कोरोना वोरोना नहीं है, ये अजाब है अल्लाह की तरफ से भाई। तो ये एहतियात के लिए मास्क है ना? ये मास्क। वैसे आपके पास जो लोग रोजाना सफर कर रहे हैं उनमें इसकी मास्क पहने हुए होते हैं। मैं समझू कि जिम्मेदारी से ऐसा लोग, अब ये देखें पीछे सारे किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ और इतने करीब करीब बैठे हैं। कुछ लोग गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं। मास्क तो लाजमी है ना, जिसमें आप भी गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखें। सर, कोविड 5th वेव ओमिक्रॉन, जी जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कुछ मालूमात है नहीं। जहाँ तक अखबारात की जो न्यूज़ वगैरह है उसमें सुना जाता है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं है। अमली तौर पर एक छोटा सा अमल मास्क का आपने भी नहीं किया हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी आप समझते हैं? आगाही थोड़ी बहुत है, मज़ीद अपने आप को सिक्योर करने के लिए एज एन इंडिविजुअल क्या करना चाहिए?
हेल्थ फैसिलिटीज़ के हिसाब से इसको अवेल करना चाहिए। खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता है तो सेहत का जो निज़ाम है उससे आप मुतमईन हैं? नहीं सर, बिल्कुल मुतमईन नहीं है, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ अवेल नहीं हो रही है। जो गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही हैं। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क हम सांस की बीमारी है। सांस की बीमारी, और वो सांस से ही बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सांस सही नहीं आता है ना, इस वजह से नहीं पहना। इस रक्शे में आप सफ़र करने की ख़वातीन हैं, चले आपने अबाया पहना हुआ है, ये मास्क लगाने वाली जो ज़रूरत है वो किस हद तक आप समझती हैं कि है? नहीं, मास्क लगाना चाहिए, अपना प्रोटेक्ट करना चाहिए जहाँ तक हो सके। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। हमारे भी बैग में होता है, स्कूल में मैं जॉब करती हूँ तो हम लगा लेते हैं, जब ये हटाते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। वैसे बड़ा क्लोजली आप लोग बैठे हुए हैं तो इसमें तो डिस्टेंस को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? मेरे ख्याल से तो नहीं किया जा रहा। नहीं, इसने तो मास्क पहना हुआ है। क्यों पहना हुआ है पहले ये बताओ? मास्क लिए पहना कि कोरोना की वजह से पहना है। तो आप दोनों भाई कहाँ से आए हो? हमने गिलगित के ही है। चलो गिलगित से तो आए हो, इस शहर में तो हो ना? गुलशन इकबाल में रहते हैं। ठीक है, ये किसी और सैयारे की मखलूक है या हम लोग अलग हैं या आप लोग अलग हैं? ये आप लोग कोरोना असर नहीं करता? अभी लेना है, इधर से लेके हम आगे सदर जा रहे थे, हमने कहा रास्ते में लेते हैं। मास्क कहाँ है तुम्हारा? कुछ पता है क्या चल रहा है? चाचा कहाँ भाग रहे हैं? आप इधर खड़े हो जाए जरा, आपने भागना नहीं है। आजकल कोई कुछ सच है कुछ झूठ है। पहले तो कोरोना कर रहे थे, अब कोरोना भी खत्म हो गया। लोगों ने कहाँ से खत्म हो गया चाचा? एक ने मास्क लगाया तो 100 ने नहीं लगाया, मैंने खुद भी नहीं लगाया हुआ है। तो यही तो बात है ना। पूछ रहा हूँ तो क्या मतलब खत्म हो गया? अब दुनिया तो कह रही है खत्म हो गया। तो जब दुनिया में ओमिक्रॉन आ गया जिसमें आप और मैं भी रहते हैं और इस शहर में वो ज्यादा उसके केसेस हो रहे हैं, है वो कोरोना ही? बेटा अच्छा बात सुनो, नाराज नहीं होना। एक बात बोल दूं, हमने अपनी आंखों से जहाँ भी रहते हैं, हमने तो आज तक बंदा नहीं देखा है कि इस बंदे को ले जा रहे हैं इसको कोरोना हुआ है। ठीक है, ये तो हमने नहीं देखा। ठीक है, देखो अल्लाह को जान। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अल्लाह को जान सबने देनी है। अच्छी बात है कि आपने मुझे बताया और जहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन जब इतनी तशहीर हो रही है, इतने मामला बिगड़ने की बातें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा छोटी सी तो चीज़ लगा ली जाए ना मास्क। लोग जो यहाँ आते जाते हैं मास्क वगैरह पहनते हैं? पहनते हैं या कम लोग पहनते हैं? जैसे बेचारी खातून ने पहना हुआ और बच्चों ने पहना है। काफी लोग पहनते, काफी जो है ना, काफी तो पूछते नहीं हो कि क्यों पहना हुआ है, उससे ही पता लग जाए। हम भी पहनते हैं लेकिन आज खराब हो गया ना बारिश में। चले खराब हो गया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। खान साहब क्या हाल है? ठीक ठाक। मास्क नहीं पहना इन्होंने? मास्क पहनना चाहिए। आपका क्या? मेरा तो पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा निकल पहना क्यों नहीं है? यार आदत पड़ा नहीं है ना, इसलिए अभी माशाल्लाह बहुत सारे मास्क पड़े आपके पास। दो रखते हैं ना। है? नहीं लगाते, एहतियात तो करना चाहिए। क्यों लगाते हैं? अभी ये कोरोना का जो अफवाह फैला हुआ है इसी की वजह से लगा रहे हैं। चलो बहुत शुक्रिया। आपका मास्क है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्क गाड़ी में पड़ा हुआ है, जा रहे आगा खान हॉस्पिटल, इधर इनको देखे सर्दी था, मैंने बोला ये करना पड़ता है। को खाना देते हैं, अच्छी बात है। अच्छा काम अच्छा है, रह जाता है सब कुछ है? यही काम आता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इंशाल्लाह हर बंदे के लिए ऐसा करना पड़ता है। चले बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। हाँ, इंसान के लिए अच्छा सोच होना चाहिए, ये भी अल्लाह पाक ने पैदा किए है, हम लोग इस तरह काम वही सोच लेके आपके पास आया हूँ कि भाई प्लीज मास्क पहन लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना अपना भी ख्याल रखें। मीडिया वाला का शुक्रगुजार है। अभी आपने मुझे बोला है मास्क नहीं पहना है, आपने मेरे लिए बोला है। ऐसे बंदे बहुत कम है। बस आपने इतना सोच लिया, आधा काम हो गया। बस आधा काम आपने पूरा करना है जब गाड़ी से आपने मास्क लगा के पहनना है। ठीक है। अब लोगों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, समझते हैं कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमने आपके सामने इस स्टॉप से रखे हैं जहाँ मुतवातिर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये सूरत हाल है। एक और एरिया में चलते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पहुंचे हैं कराची के इलाके बादराबाद में। यहाँ मुख्तलिफ छोटी बड़ी मार्केट्स हैं और यहाँ पर एक उसी तरह की मार्केट में हम मौजूद हैं जहाँ अशिया खुर्दनोश बहुत बड़ी तादाद में फ़रोख्त की जाती है। लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का करम है। सर ओमिक्रॉन या कोविड की 5वीं लहर आ गई है। जी जी, कोई मालूमात है? हाँ है तो सही के आ रही है। हाँ, और किस हद तक आ गई है ये पता है? नहीं, शायद इसी वजह से आपने मास्क नहीं पहना हुआ। नहीं मास्क नहीं पहना, मास्क है जेब में है। अच्छा, वो इस वजह से कि कहीं अगर मास्क की ममानियत हो तो पहन लिया जाए। हाँ, और जहाँ नहीं है तो वहाँ फिर ना पहना जाए। हाँ, ना पहना जाए। ऐसा क्यों है? हम पाकिस्तानी ऐसे क्यों है सर? यार ये तो यह हुकूमत का काम है ना कि वो हुकूमत सख्ती करती है, हमें बुरी लगती है सर। नहीं, जब करती है, जब करने का टाइम होता है तो करती है, नहीं करने का टाइम होता है तो भी करती है। अभी वैसे नंबर से ये बता रहे हैं कि जी फिर से टाइम आ रहा है, माहौल बन रहा है।
माहौल जब बन जाएगा तो पहन लेंगे, सब पहन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ओके। चले, आप जरा बताएंगे ये ओमिक्रॉन के हवाले से बड़े फिर से मामला सुनने में आ रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ, आवाम बहुत हो गई है भाई, जाना भी तो है ना सबने। अच्छा, बस यही बहाना है, यही बहाना है, यही बहाना है। तो अगर बहाने से बचने का कुछ वो हो तो कुछ करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे। मास्क वास्क पहनने की बड़ी बातें फिर से उठ रही हैं। जी जी, पहने। यहाँ पे किसी को मैं पहने हुए नहीं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे भैया रश बहुत होता है ना, तो इसलिए हटा देते हैं। अच्छा, बाकी जब जैसे वैसे रश में ही पहनने की ज्यादा तलकीन की जा रही है। जी जी, रश के अंदर यहाँ पे अब जैसे खत्म हो गया तो अभी थोड़ा बहुत सुकून भी तो चाहिए ना भाई। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से हम बात करते हैं मार्केट एरिया में। ऐसा नहीं है कि सबने नहीं पहना हुआ, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन बात उस चीज़ की है कि SOP पे अमल दरामद कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सर, कोविड और उसकी 5वीं लहर अब आ गई। अब दो मिनट नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं। हाँ, मानते नहीं है, ये भी एक अहम नुक्ता है, मैं मानता नहीं हूँ। और ये ऐसे लोग एक नहीं है, सीनियर सिटीजन काबिल एहतराम है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और भी लोगों से हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने लगता है। सर, चलते चलते बात हो सकती है, वजन आपने ज्यादा उठाया हुआ, कोविड की वजह से मास्क पहना है या कोई और वजह? कोविड की वजह से पहना है। आपने पहना है, बाकी लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने नहीं पहना हुआ। थोड़ा सा वजन इनसे शेयर कर लें। तो क्या कहेंगे सर जिन्होंने नहीं पहना हुआ? वो गलत कर रहे हैं, वो कौम के साथ गलत कर रहे हैं। आपने अभी तक किसी को नोटिफाई किया कि भाई खुदा के वास्ते मास्क पहन लें? नहीं, यहाँ किसी को कहना तो क्या, गवर्नमेंट सारा दिन टीवी में कह रहा है, मोबाइल में हो रही है, मगर लोग नहीं मानते। पाकिस्तानी कौम है, ये अपने नुकसान करेगा। आप यंगस्टर कुछ कहना चाहेंगे? अंकल की बात से तो इत्तेफाक मैं भी करता हूँ। जी जी, बस अंकल की जो अंकल ने बातें की, बिल्कुल मेरा भी यही कहना है। कैसा लगता है जब लोग उस पर अमल दरामद नहीं करते, फिर कहते हैं कि जी हुकूमत, सरकार या सख्ती कर रही है? बड़ा दुख की बात है कि लोग मतलब नुक्ताचीनी जो करते हैं गवर्नमेंट पे, खुद अमल नहीं करते हैं। ठीक है, बड़ी दुख की बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और भी लोगों से हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। सब कैसे हैं? ठीक है। मास्क कोविड की वजह से पहना है? कोविड क्या मतलब? कोविड टू प्रिवेंट कोविड, हाँ, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, टू प्रिवेंट कोविड। टू प्रिवेंट कोविड ना, तो सही बात है ना। हाँ। और लोगों ने भी नहीं पहना हुआ, इर्द गिर्द मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग हैं। यार, लाइक बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं और उनको पता नहीं है कुछ चीज़ों का कि क्या इसके रिपरकशंस हैं। आप मास्क पहने, जाहिर है ये चीज़ें तो आपको कवर करती हैं, आपको सेफ करती हैं। चल, थैंक यू, थैंक यू। और भी लोगों से बात करते हैं। मास्क ना होना आज के वक्त में कितना अहम हो सकता है? ना होना या होना? अभी तो नहीं है ना। नहीं है, बिल्कुल जेब में रखा हुआ है। जेब में क्यों रखा हुआ है? ये क्या मसला है? हम लोग खुले में खड़े हुए हैं ना, इसलिए। अच्छा, अभी रश कम है। रश कम है। बड़ा डिफेंसिव शॉट आपने खेला, तो जरा ख्याल रखें यार। नहीं, थैंक यू, बिल्कुल ख्याल रखें। और जो लोग नहीं पहन रहे हैं, चले आपके पास मास्क है, मान लिया, मैंने देखा नहीं अभी तक। व्हाइट वाला मास्क खैर कहीं गिर गया होगा। चले, मैं क्राउडेड जगह पे प्रेफर करता हूँ कि मास्क होना चाहिए। बाकी अगर आप ओपन में हैं तो इट्स ओके, अगर आप ना पहने। अच्छा, ये ओपन वाली इट्स ओके वाली सलाह किसने कहा है, कौन है ऐसा? क्योंकि वैसे ही 6 फुट का कहते हैं ना कि अगर आप डिस्टेंस पे खड़े हैं तो कोई इशू नहीं है। आप डिस्टेंस पे खड़े हैं, आप तो मास्क पहने। मतलब SOP को आप मानते हैं, अमल दरामद कर रहे हैं आप, और घर में सब लोग कर रहे हैं? बिल्कुल। वैक्सीन हो गई है? वैक्सीन लगी है। बूस्टर्स का क्या प्लान है? बूस्टर्स अभी लगवाएंगे। थैंक यू। क्या आपने मास्क पहना हुआ? जी सर। बहुत सारे लोग इस मार्केट में बगैर मास्क के घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? सही नहीं है, मास्क तो पहनना चाहिए। बीमारी है, जहाँ सर्दी है, जहाँ कोई भी मिट्टी सिटी है, उसके लिए तो ये तो बेहतरीन है, फायदा है, पहनना चाहिए। जो नहीं पहन रहे हैं, फिर क्या हुकूमत दोबारा से अगर लॉकडाउन कर दे तो ठीक है सर? नहीं, लॉकडाउन में तो नुकसान है, जाहिर है, मतलब हर बंदे का नुकसान है। गरीब लोग हैं तो क्या है, बाकी ये थोड़ी सख्ती होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। मैंने तो डबल डोज लगाई सर। जनाब, आपकी आवाज़ सुन रहा था मैं। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? हमने कहा कि हमने डोज लगाई हुई हैं दोनों। और अभी जो थोड़ी सी मीडिया पे आ रहा है कि भाई ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो ख़ास नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आइंदा के लिए मास्क पहना जाए। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मास्क पहना हुआ है। वजह क्या है ये मुझे भी पता है और सबको भी पता है। जी, वजह क्या है मास्क पहनने की? जाहिर है हम लोग सेफ रहे, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि जी ओमिक्रॉन नहीं है, कुछ तो कह रहे हैं कि जी कोविड को मैं नहीं मानता। ये बातें कैसी दिमाग पे लगती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, जाहिर है ये चीज़ तो है। वैक्सीन हो गई है? जी। या ये हो कि हुकूमत फिर से सब कुछ बंद कर दे?
नहीं, ये नहीं होना चाहिए ना। हम लोग ज़ाहिर करेंगे अमल, ज़ाहिर मास्क पहनेंगे, खुद एहतियात करेंगे तो ज़ाहिर फिर इस चीज़ से हम बिल्कुल बंद नहीं होगा ना हमारा मुल्क। और हम ही अमल दरामद नहीं कर रहे। जी हाँ, ये तो है। आपका मास्क कहाँ है? ये आपके साथ है? जी मेरा। इनका मास्क कहाँ है? मेरे पास है। क्यों आपके पास क्यों है? रखा हुआ है। क्यों भाई, पहना हुआ क्यों नहीं? बस अभी उतारा है। अच्छा, अभी उतारा। कोई गैदरिंग वाली जगह जैसे अभी बाहर होना इसलिए उतारा। अच्छा, मतलब ओपन माहौल के अंदर। जी, वैसे तो उन्होंने पहना हुआ। वैसे पहना हुआ। चलें, और इसके अलावा और क्या SOP आप हमसे शेयर कर सकते हैं जो आपको मालूम है और जो आप चाहती हैं कि लोगों को भी उस पर अमल दरामद करना चाहिए? क्योंकि यहाँ आप आए मोस्टली लोगों को मैं देख रहा हूँ बहुत कम मास्क के अंदर है, मोस्टली तो विदाउट मास्क ही। जब पहले ज़ाहिर कोविड की सिचुएशन थी तो उसमें जो था वो बहुत ज़्यादा लोग एहतियात कर रहे थे। अब लोगों ने ज़ाहिर वो एहतियात छोड़ दी है। ऐसे तो नहीं कि जी 2 वैक्सीन लग गई हैं तो हो गया काम? ये भी है एक फैक्टर, लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि बस अब हम सेफ हैं। अच्छा, इसलिए अब एहतियात लोगों ने कम कर दी है। ठीक है। अब हम कितना सेफ हैं 2 वैक्सीन लगने के बाद, प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलते हैं और मुख्तलिफ माहिरीन से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये जो 2 वैक्सीन हमने लगवाई हैं इनसे हम महफूज हो गए हैं या ये जो बूस्टर का सिलसिला शुरू हुआ है इसकी तरफ हमें जाना है। क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ हमने मामलात इस बारे में सुने और आपके सामने रखे हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में। यहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर हेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ डॉक्टर सैयद फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे ओमिक्रॉन की सूरत हाल को वो कैसा देख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, टीम हम आवाज़ को अपने वक्त दिया। ऐसा है कि हर बार हमारे यहाँ जब एक चीज़ पीक पर आ जाती है जब भी उसका शोर होता है, या पहले से ये चीज़ें आप लोग देख रहे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि जी लोग अपने आप को महफूज बनाएं कि अगली वेव ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है? इस वेव को हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। हमको पता था कि ये वेव आएगी क्योंकि पूरी दुनिया में वेव आ रही है और पिछली वेव्स की तरह भी पाकिस्तान में हमेशा वेव थोड़ी सी देर से आती है। तो बाकी पहली वेव की एग्जाम्पल दें तो पूरी दुनिया में आ रहा था, हम कह रहे थे पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, फिर इवेंचुअली हमारे पास भी वेव आ गई थी। इसी तरह से हम इस वेव को भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आएगी वेव, एंड नंबर्स को बहुत क्लोजली देख रहे थे। एंड पिछले हफ्ते में यही देखा है कि अब ये नंबर्स काफ़ी तेज़ी से हमारे बढ़ते। सरप्राइजिंगली कराची में पूरे मुल्क के हमने जो आदाद शुमार देखे अब तक के दौरान वो सबसे ज़्यादा हैं। फिर कराची में रहने वालों के लिए या सूबे में रहने वालों के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं और उस पर अभी तक कोई ऐसा स्टॉपेज नहीं लगा जैसे माजी में हमने माइक्रो लॉकडाउन इस तरह की सिचुएशन देखी। ताहम एक एरिया में ज़रूर है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अगर आप पिछले वेव और से पहले वेव का देखें तो उसमें भी यही बात है। 2 वेव पहले जो था वो लाहौर में केसेस ज़्यादा थे, कराची में कम थे, एंड इवेंचुअली पे लाहौर से कराची में केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे। एंड जो लास्ट वेव थी उसके अंदर पहले कराची में आए, उसके बाद फिर लाहौर में। एंड ये पैटर्न आई थिंक हम पहले भी देखेंगे और अभी भी देखेंगे। एंड नॉट जस्ट कोविड, मगर डेंगू में भी यही होता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक शहर ज़्यादा इफेक्ट होता है फिर नेक्स्ट शहर इफेक्ट होता है, जिसका मतलब ऑब्वियसली है कि ये वायरस जो है ये एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहा है, लोग कर रहा है। माइक्रो लॉकडाउन एक जगह है, बट कीप इन माइंड कि माइक्रो लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका जो हल है वो वही हल है जो कि हम 2 साल से कह रहे हैं जब सबको रटी गया है थी कि आप मास्क पहने, आप लोगों से दूर रहें, अच्छी मेंटेन जगह पे जाएं और वैक्सीनेट हों। एंड हल यही है इस बीमारी का, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म। द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वायरस के साथ ओमिक्रॉन एंड ऑल्सो कोविड के साथ सिम्टम्स जो हैं वो कई बार बहुत ही माइल्ड हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा नज़ला भी हो रहा है, बॉडी एक नहीं है, फीवर नहीं है, आपके जायका ठीक आ रहा है, तो फिर भी ये कोविड हो सकता है। तो मतलब ओमिक्रॉन तब भी हो सकता है? तब भी हो सकता है। तो इस धोखे में ना आए कि भाई मुझे बुखार नहीं है, मुझे जिस्म में दर्द नहीं है, खांसी नहीं है तो ये ओमिक्रॉन नहीं है। और डेल्टा में भी हमने ये देखा था कि अक्सर लोगों को खांसी इतनी नहीं हो रही थी। एंड सबसे बड़ा और अहम चीज़ ये है कि ऐसा ना हो कि आपको हल्का सा नज़ला हो, आप समझें कि आपको कुछ भी नहीं, आप टेस्ट नहीं कराएं, आइसोलेट ना हो, मगर ये वायरस अब किसी ऐसे बंदे को दे जिसको वाकई सीवियर बीमारी हो सकती है, जैसे कोई ज़ईफ़ आदमी है जिसकी इम्यूनिटी कम। और अगर हम कोविड, डेल्टा एंड ओमिक्रॉन की बात करें तो ख़तरनाक तो मेरे ख्याल से तीनों ही हैं। आपकी क्या पहले राय इस पर? कोविड, ओमिक्रॉन, डेल्टा एक ही चीज़ है। कोविड तो उस बीमारी को कहते हैं जो कि कोरोना वायरस से लगता है एंड इस कोरोना वायरस के बहुत सारे मुख्तलिफ टाइप्स हैं एंड जिसमें से एक ओमिक्रॉन एक डेल्टा है।
है एक ही बीमारी, एक ही बीमारी जिसका इलाज भी एक है, जिसके एहतियात भी एक है, सब कुछ एक ही है। इन टर्म्स ऑफ वो कौन लोग हैं जिनके अंदर बुरी बीमारी है या जो एट रिस्क हैं, तो बच्चे एक्चुअली एट रिस्क कभी भी नहीं थे। इट्स रियली वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से या किसी दवाइयों की वजह से, एंड रियली वही लोग हैं जो कि हम टारगेट करते हैं। इस वजह से कि आपको याद पड़ता है इस साल के शुरू में जो वैक्सीनेशन भी शुरू हुई थी उन्हीं लोगों की थी जिनकी उम्र ज़्यादा थी, क्योंकि वही सबसे वल्नरेबल है और जिनकी इम्यूनिटी कम थी। तो ये बात कैटेगोरिकली क्लियर हो गई कि बच्चों के हवाले से जो लोग ज़्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं, जो मुख्तलिफ वैक्सीन की भी बात हो रही, तो उनकी इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, वो महफूज हैं। हाँ, जिनकी उम्र ज़्यादा है और जो किसी भी मेडिसिन की वजह से अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो वो एट रिस्क हैं। एट रिस्क के उनकी बीमारी बुरी होगी। बीमारी लगने के रिस्क सभी को। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की बीमारी नहीं लगती है, जिस तरह उनके अंदर ज़्यादा हल्की फुल्की बीमारी होती है। सो एट रिस्क बीमारी लगने का रिस्क सब में, खासतौर पे उन लोगों में जिनको वैक्सीन नहीं लगी। बुरी बीमारी होने के रिस्क उनमें ज़्यादा है जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो इम्यूनाइज नहीं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी या जिनकी कोई उम्र। और वैक्सीन का जहाँ ताल्लुक है तो बिल्कुल अदालत शुमार तो अच्छे हैं हमारे, इतने बुरे नहीं हैं, बल्कि बड़े शहरों में तो काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग गई है। मगर बहुत ज़रूरी ये है कि जिनको वैक्सीन 6 महीने से ऊपर हो गया है और उनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो वो बूस्टर भी ज़रूर लगा दें, क्योंकि उनको पता है कि ये वैक्सीन की जो अफादियत है वो वक्त के साथ थोड़ी सी कम हो जाती है। और बूस्टर विल हेल्प यू आपके मज़ीद आप स्ट्रॉन्ग हों अगर खुदा न खास्ता और किसी किस्म का वेरिएंट हो जाए, क्योंकि एक ये परसेप्शन भी रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा कि जी बहुत ज़्यादा और भी वेरिएंट्स हैं हमारे यहाँ, चूँकि टेस्ट नहीं हो रहा तो उसका पता नहीं चल रहा। आपके पास इस किस्म की कोई मालूमात है? नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू। WHO के साथ मिलके हुकूमत के साथ बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे वेरिएंट टेस्टिंग शुरू से चलती चली आ रही है और अभी भी हो रही है। आफन उनमें से एक है। और बहुत सारे जो हमारे केसेस आते हैं हम उनकी वेरिएंट टेस्टिंग करते हैं और बहुत कम ही ऐसे प्रोपोर्शन है जिसके अंदर हम ये नहीं बता पाते ये कौन सा वेरिएंट है। ज़्यादातर के अंदर वही जो कॉमन है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन, अब वही नॉर्मल वाले वेरिएंट्स आ रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इस वक्त वैक्सीन कराई हुई, आपने कहा कि जी 6 महीने का दौरानिया और बूस्टर्स लगवाएं, तो वो किस हद तक अपने आप को समझें कि नहीं जी मैंने तो अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया, अब कौन जाके लाइनों में लगे और फिर इन चक्करों में पड़े, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिनको वैक्सीन लग गई है, चाहे वो पहली 2 डोजेज हो या बूस्टर हो, उनके अंदर वायरस लगने के चांसेस फिर भी होते हैं। तो कोई ये ना समझे कि भाई उनको वैक्सीन लग गई है अब उनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, वो मास्क उतार के दावतों में जाएं। वैक्सीन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो खसूसियत है वो ये कि वो बुरी बीमारी से बचाता है। यानी कि अगर आपको कोविड होता है, चाहे वो ओमिक्रॉन है कोई और भी हो, तो एटलीस्ट आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बीमारी हल्की फुल्की होगी और वो क्योरेबल होगी। जहाँ तक बूस्टर होता क्या है, तो बूस्टर का एसेंशियली मतलब ये है कि जो आपको इम्यूनिटी या जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई गई है वैक्सीन लगा के, वो जो वक्त के साथ थोड़ा सा आप जिस्म भूल जाता है उसकी रिविजन है, उसको याद दबा जाता है कि भाई ये वायरस है, इसको ऐसे लड़ना है और इस वजह से आप हुकूमत की तरफ से अभी चीज़ों को मज़ीद लॉकडाउन की तरफ ले जाने के हवाले से बातें हमने सुनी हैं। एक एरिया में जहाँ केसेस हुए उसे माइक्रो लॉकडाउन कर दिया गया, आपने उसके बारे में कहा कि जी सोल्यूशन नहीं है, पब्लिक गैदरिंग्स पे उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा, ताजिर बरादरी की अपनी रिजर्वेशंस हैं। बीइंग अ डॉक्टर, इस पेशे से आप इंटैक्ट हैं एज एन इंडिविजुअल भी और बीइंग अ डॉक्टर भी, ज़रा मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि एज एन इंडिविजुअल मुझे और बाकी सब लोगों को क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि ये वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे को फैलता है। ये इस वायरस का एक से दूसरे को लगने के और कोई चांस नहीं सिवाय डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। जिसका मतलब ये है कि आप जितने भी उसके सामने रुकावटें खड़ी करें उतना बेहतर है। अब एक रुकावट हमारा मास्क है, ठीक है। दूसरा रुकावट ये है कि हम थोड़ा दूर हट जाएं ताकि वायरस मुझसे आप तक पहुंच ना पाए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप में पहुंच भी गया तो मेरे अंदर थोड़ी सी ताकत हो उससे लड़ने के लिए, यानी कि वैक्सीन लगे। और चौथी चीज़ ये कि हम ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे वायरस का लेवल हवा में बहुत ज़्यादा ना हो, जैसे कि एक छोटी सी जगह जहाँ पे हवा ना हो। तो लॉकडाउन सिर्फ ये करता है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाते, ऑब्वियसली एक ही जगह में रहते हैं, मगर ये हम सबकी समाजी जिम्मेदारी है कि अगर हमको लगे कि हमको इन्फेक्शन है या ना भी लगे इन्फेक्शन है हमको, तो हम लोगों से दूर है। बिकॉज याद रखें
कि अगर फर्ज करें मुझे आज कोविड होता है तो मैं उससे एक दिन पहले सबको फैलाना शुरू करता हूँ, यानी कि मुझे पता भी नहीं कि मैं लोगों को इन्फेक्शन दे रहा हूँ और लोग मुझसे बीमार होते हैं। ज़रूरी बात ये कि लोग इस गुमान में ना रहें कि ये बहुत ही हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, तो यानी कि अगर लग जाए तो खैर है। हमने ये देखा कि दूसरे ममालिक में भी जहाँ पे ये अब बिल्कुल तेज़ी से फैल रहा है, वहाँ पे हस्पताल में लोगों दाखिल होने की शरह काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई है। दूसरा ये कि ये ना सोचें कि ये बीमारी नहीं होती, कोरोना बिल्कुल है बीमारी। और तीसरा ये कि वैक्सीन से ना डरें, वैक्सीन लगाएं और मास्क प्लीज़ ना छोड़ें, अपना मास्क पहने रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आप बातें कर रहे हो या किसी के साथ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया टीम हम आवाज़ का आपने वक्त दिया। डॉक्टर सैयद फैसल, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ AKU, उनसे हमने बात की। बड़ी फ्रूटफुल जो है वो मालूमात उन्होंने हमारे सामने रखी है। ना आप पर और मुझ पर है कि हमने इस ओमिक्रॉन से या कोविड के इस वेरिएंट से कैसे लड़ना है। जितना अपनी एक्टिविटी को महदूद रखेंगे तो ये वायरस काबू में रहेगा। आप और मैंने एहतियात नहीं की तो फिर खुदा न खास्ता पुराने वाले हालात होंगे। तो जिम्मेदारी अपने एंड से भी हमें जो है वो निभानी है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल के रहायशी। सर क्या कहना चाहेंगे सूरत हाल में? कोई घर वाले जहनी परेशानी का शिकार तो नहीं हुए कि मोहल्ले में क्या हो गया? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ये कि अच्छा है उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। जब ये चीज़ एक डायग्नोस हो गई तो इससे दूसरों से जो अलामतें वो जानी उनकी या जम्स आगे बढ़ना है, एक वो भी चीज़ वो आपकी सेफ एंड सिक्योर हो जाएगी। वो उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने स्टेप वो लिया ये बहुत अच्छा स्टेप है। और इसके अंदर में सबसे बेहतर हमारे लिए ये हमारी गुलशन इकबाल की पुलिस है जिसने एक फर्दी एक्शन आकर वो करा है हमारे लिए कि उसने आकर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर तरीके के ऊपर में जिस चीज़ को लॉकडाउन के अंदर में जो वो कर दिया है वो। और इंशाल्लाह इस चीज़ के अंदर में इनका अपना खुद का भी फ़ायदा है कि पूरी फैमिली जो उनके अपने रिश्तेदार हैं या अगर कोई बाहर से आए हुए हैं या कोई इंटरसिटी से आए हुए हैं तो वो भी इस चीज़ से वो सेफ़ रहेंगे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से? ओमिक्रॉन के जो अभी तक देखने में आया कोई इतना हैवी नहीं है, लाइट है और अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब खैरियत से हैं। किस किस किस्म के सिम्टम्स रहे हैं लोगों को? खांसी है, नज़ला है और थोड़ी कमजोरी है। ठीक है, किसी किस्म का जहनी परेशानी तो नहीं है? जिस किस्म की हाइट क्रिएट हो गई हुई है पूरी दुनिया के अंदर? बाहर का हाइट है लेकिन हम लोगों ने हाइट नहीं ली, इसको इत्मीनान से लिया है ताकि इसको आसानी बनाए एक माशरे के लिए भी ताकि फैले ना मजीद। ठीक है, तो अभी सबने आइसोलेट किया हुआ है। कुछ लोग जो मेरे जैसे बंदे हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं लिंक आउटसाइड हूँ लेकिन मैं सप्लाई वगैरह खाने पीने की जो कुछ दूसरी चीज़ें हैं वो देख लेता हूँ। SOP के साथ आप SOP के साथ कोई ऐसा मसला। दूसरी चीज़ ये कि किसी फर्द की ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी या ट्रैवल करके आया था जिसकी वजह से सूरत हाल बता? ट्रैवलिंग आना जाना तो रहता है। ठीक है, कुछ मेरे बहन बनोई वगैरह इस्लामाबाद से आए, कोई लाहौर से आए, एक शादी का फंक्शन था उस सिलसिले में लोग इकट्ठे हुए सारे। अच्छा, कोई बैरून मुल्क से आए और उनके साथ इंटरेक्ट हुआ? नहीं, बैरून मुल्क से कोई नहीं आया। अच्छा, मतलब लोकली है, पाकिस्तानी है, लाहौर से या इस्लामाबाद से ट्रेवल किया। बाकी हल्का को इतना हैवी नहीं है, महसूस भी नहीं हुआ। ये तो एक हमारा। और कितने लोग इससे इफेक्टेड हैं इस वक्त? इस वक्त मेरा ख्याल है अभी टेस्ट कराएंगे, कल को उम्मीद है कि सब निकल गए हैं। मतलब 7 का नंबर आया, फिर कहीं 8 का आया, फिर 12 का आया कि 11-12 हैं। 12 लोग हैं जो ओमिक्रॉन जिनमें तशखीस हुई है और जिसकी वजह से ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। ये वो स्मार्ट लॉक किया गया और उसको कंट्रोल किया जा रहा है। वो ऑलरेडी हम लोगों ने खुद कर लिया था। ठीक है, ताकि ये मज़ीद लोगों में माशरे में ना फैले। ठीक है, इस वक्त हम गुलशन इकबाल के ब्लॉक 7 की उस गली में मौजूद हैं जहां एक ही घर में ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी वजह से इस एरिया को माइक्रो लॉकडाउन की सूरत में बंद कर दिया गया है। लोगों की आमदोरफ्त इस जगह पर बंद है, पुलिस यहाँ तैनात है, टेंट लगा हुआ है। मज़ीद इस बारे में जो यहाँ पर लोग हैं इनसे भी हम बात कर लेते हैं, पुलिस के स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, माजरत आप लोगों को ज़रा तकलीफ दे रहा हूँ। नो इशू सर। कब से यहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है, क्या इन्फॉर्मेशन आप हमें बता सकते हैं? सर ये कल से चला इनको यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन की वजह से, मतलब कोरोना की वजह से इनको यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया है और ये अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे सर आप देख रहे हैं कि आमदोरफ्त बंद कर दी गई है और इन लोगों सबको अंदर ही रहने की इजाज़त दी है। इन्होंने यही कहा है कि आप अंदर रहें, ठीक है, और ज़्यादा बाहर ना, मतलब अगले 14 रोज़ के लिए ये जगह? जी बिल्कुल, 14 रोज़ के लिए बंद कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पुलिस अहलकार से हमने बात की है, जो इक़दाम हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, जो सूरत हाल ओमिक्रॉन के हवाले से स्पेशली है। कराची में सबसे ज़्यादा मुल्क में केसेस हैं और उन केसेस में से सबसे ज़्यादा नंबर इस एरिया का था या इस घर का स्पेशली था
जहाँ पर अब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है ताकि यहाँ से ये सूरत हाल आगे ना बढ़े। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो 5th वेव है ये अगले माह के मिड और आखिर में अपने पीक पर होगी, तो हम सबको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो डॉक्टर हजरात हैं, जो शोबे से वाबस्ता हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कि वो क्या मज़ीद मालूमात इस अहम इशू के हवाले से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। इनसे हम बात करेंगे और इनसे इनका माहिराना पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और क्या खदशात हैं, स्पेशली जैसे दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है, आगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं। डॉक्टर बारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टीम हम आवाज़ को वक्त दिया। सर, मुख्तलिफ कोविड के वेरिएंट के बाद डेल्टा के बारे में कहते हैं कि जी अभी भी एग्जिस्ट करता है, अब ओमिक्रॉन सर उठा रहा है और डेली बेसिस पर जो केसेस आ रहे हैं, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? देखिए, ओमिक्रॉन की एक ख़ास बात ये है कि ये एक्सपेक्टेशन थी कि देखिए दुनिया इज़ अ ग्लोबल विलेज, तो जब जहाँ से शुरू होगा इसने आज नहीं कल पहुँचना था और यही वक्त था कि जब के 2nd वीक ऑफ जनवरी में पाकिस्तान में इसने सर उठाना था। अब अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के अंदर कॉम्प्लेसेंसी बहुत आ गई थी। देख ले आप देखते हैं दिसंबर का एंड और जनवरी में शादियों का एक वो था, वो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। अब देखें दुनिया में जब सार्स आया था तो जो सिंगापुर वगैरह उस एरिया में उन्होंने सब ने जो है ना अपना एक हैबिट बना लिया था कि मास्क पहनेंगे। अभी तक वो मास्क पहनते हैं, अब आप बहुत सारे देखेंगे। तो अब हमको भी ये चाहिए कि हमको इसके साथ जीना सीखना है और हमको भी ये जो फैसिलिटी, ये मास्क का एटलीस्ट मास्क का इस्तेमाल जो है ना ये इसको मैंडेटरी करें और वैक्सीनेशन को करें। सर, आपके पास आने से कबल हमने जो एरियाज रिपोर्ट किया, जिन लोगों से बात की, एक तो मुख्तलिफ में तो दूर की बात है, लेकिन इस सिनेरियो में भी मास्क लोग ना पहनना चाहते हैं। खुले माहौल में कहते हैं कि जी खुला है, रश नहीं है तो चलें जी फ्री ऑफ मास्क हो जाते हैं, कहीं बंद में जाते हैं तो फिर पहन लेंगे। आप इन चीज़ों को कैसे देखें? वह अनफॉर्चुनेटली अगर ये भी कर लेना तो ये भी नहीं हो रहा। अच्छा। बंद में भी नहीं पहन रहे। देखें आपने देखें शादियों में बिल्कुल पहले नहीं जाता रहा, अभी जाता रहा, वहाँ पर आपको जो रिसेप्शन पे दरवाजे पे वो आपका वो सैनिटाइजर भी देता है और आपको मास्क भी देता है। मास्क लेते हैं जेब में रख लो। अब जेब में लग के, ये पढ़े लिखे लोगों की बात है। देखें बाकी जो है ना अनफॉर्चुनेटली उनका तो जिसको तालीम नहीं है, तो हमको मास्क को पहनना होगा और वैक्सीनेशन करानी होगी। बूस्टर्स शुरू हो चुके हैं। आपने बात की SOP पर जब सरकार थोड़ी सी लीनियंट हुई तो आवाम जो है वो 10 कदम और ज़्यादा लीनियंट हो गए, जैसे अभी आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ और जो मेरी खुद की भी ऑब्जर्वेशन है और जो हमने लोगों से भी बात किया। ओमिक्रॉन की जो सिचुएशन है वो कितनी तेज़ है और इस सिनेरियो में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हमारे जो डॉक्टर हैं वो रेडी हैं, तैयार हैं? देखिए, ओमिक्रॉन जो है ना इसकी जो है ना कंटेजियस बहुत है, वायलेंस कम है, तो इसलिए हॉस्पिटल्स पे इतना लोड नहीं है। तो इसलिए हम सब तैयार हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो पहली वेव के बाद, 2nd वेव के बाद जो है ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। आपके ICUs के बेड बढ़ गए, IDUs बढ़ गया, डॉक्टरों की ट्रेनिंग भी हो गई, लर्निंग भी बहुत हो गई है, वैक्सीन आ गया है जिसकी वजह से जो बूस्टर्स लग रहे हैं सारी। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखें हम तो खुशकिस्मत लोग हैं कि हुकूमत के तौर पर वैक्सीन फ्री ले रही। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं यहाँ लोग ब्लैक में लेकर ख़रीद के कर रहे हैं। तो अगर हमको कुफरान नेमत नहीं करनी चाहिए, जब चीज़ मिल रही है खुदारा उसको लगा लें। आपको वैक्सीन के बाद भी हुआ है लोगों को, अच्छा, लेकिन अगर हुआ है तो माइल्ड हुआ है, बस ये है कि पॉजिटिविटी आई, हल्का जुकाम हुआ, वो 2-3 दिन में ठीक हो गया। ये बहुत कंटेजियस है, आप विद इन 20-25 मिनट ये जो है ना एक दूसरे को लग जाता है। ठीक है, तो बंद माहौल ज़्यादा खतरनाक, बंद माहौल ज़्यादा खतरनाक है और मास्क ना पहनना उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो आप अपना मास्क पहन लें, अपनी ये जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग रख लें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ कंट्रोल। अच्छा, एक चीज़, केसेस के अदाद-ओ-शुमार डेली बेसिस पर बढ़ रहे हैं, हमें परसेंट हुकूमत की तरफ से भी बताया जा रहा है। हॉस्पिटल्स के बारे में आपकी क्या राय है? प्रेशर अभी कितना है और कितना हम प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं? देखें, अगर डेल्टा का प्रेशर हमने बर्दाश्त कर लिया हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने, तो मैं समझता हूँ कि ओमिक्रॉन के प्रेशर को वो वैसा प्रेशर नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने मास्क को जो है वो कंपलसरी कर दिया, लेकिन हम लोगों का एटीट्यूड देख चुके हैं, वो मैंने आपसे बात भी पूछी है। गोइंग फॉरवर्ड फिर से हम उस सिचुएशन की तरफ नहीं जा रहे कि लॉकडाउन हो। देखें, अगर हम लोगों ने एज इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, क्योंकि देखें कोई भी लॉकडाउन, कोई भी जो पॉलिसीज SOPs के ऊपर प्रेशर डालना, वो उसको कंट्रोल नहीं सकता जब तक कि हम खुद बहैसियत इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें। ठीक है,
वफाकी हुकूमत वर्सेस सिंध गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट नौयत का सवाल है। आपसे मैं एज जो है वो डॉक्टर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ। लोगों का ये है, और हम मीडिया पर भी देखें टग ऑफ वॉर चल रही है, माजी में जो हमने देखी है। अब दोनों तरफ से जो है ऐसा है कि जी लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं हो, कारोबार हर्ट ना हो। खुदा न खासा डॉक्टर बारी साहब, आप कोई ऐसी चीज़ फोर्सी तो नहीं कर रहे कि फिर से टग ऑफ वॉर और फिर आवाम मैं अगर टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए ना तो NCOC का मैकेनिज्म और ये जो फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के अंदर एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमने बहुत कंट्रोल रखा बनिस्बत अपने पड़ोसी ममालिक के हिसाब से। बज़ाहिर एक दूसरे के साथ टग ऑफ चल रही है, वो चल रही हो, लेकिन इंटरनली ये ज़्यादातर एक पेज पे होते थे। चीज़ें सिंक हैं, चीज़ें सिंक हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, ये है कि इसको हमको कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब, लोगों में वैक्सीन का ये हो गया कि एक लगवा लिए तो दूसरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, फिर बूस्टर्स की जब शेड्यूल आई है तो कहते हैं कि जी एक के बाद बूस्टर लगवा लें। तो पाकिस्तान में जो माइंडसेट है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात ये कि सिंगल डोज कभी भी कोई आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं देती है, तो दूसरी डोज लगाना जरूरी है। ठीक है। तो जिसकी दोनों डोज लग गई हैं और 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो वो बूस्टर लगाए। ठीक है। कुछ लोगों को जैसे चाइनीज़ लगी हुई हैं और लोगों को ट्रैवल करना है तो उसके लिए जो है ना जैसे फाइजर की लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपको सफ़र के लिए करना है। तो वो तो उसके लिए क्लियर इंडिकेशंस हैं, क्लियर बता दिया गया है कि जो आपको 6 महीने हो गए हैं आपकी फुल वैक्सीनेशन के बाद वो आप बूस्टर लगा लें, नहीं हुआ है तो दूसरी डोज लगा के आप फुल वैक्सीनेट हो जाए। लास्टली सर, खदशा है बढ़ने का, लोगों को आखिरी दफ़ा क्या तंबीह करना चाहेंगे डॉक्टर बारी इंडस हॉस्पिटल के तवज्जो से कि हेल्थ सिस्टम के एक अहम जो है वो स्टेक होल्डर क्या चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे यही कहूँगा कि खुदारा जो है ना अपनी सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए। जो है ना कोई भी जो है ना सख्ती, कोई भी लॉकडाउन आपको नहीं बचा सकता जब तक मैं खुद तैयार ना हूँ। ठीक है। तो हर एक को तैयार हो दूँगा, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपनी जहाँ बिला ज़रूरत किसी रश वाली जगह पे न जाएं। ठीक है, आप ज़रूरत पूरी करें। देखें, बात यह है कि अगर टाइमिंग बढ़ा गया तो सुबह 6 बजे बाजार खुला, 6 बजे जाके खरीदारी कर लो। क्यों इंतजार करते हैं कि 5 बजे बंद होगा तो 4 बजे जाके? यहाँ हमारे ताजिर ज़रा सुस्ती का मुजाहरा करते हैं कि नहीं जी उन्हें 12-1 बजे आना है। इंशाल्लाह एक दफ़ा ये नॉर्मल फ्लू में हो जाएगा, फिर सब कुछ करते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बारी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद थे। SOP को सख्ती से एज एन इंडिविजुअल आपको और मैंने जो है वो उस पर अमल पैरा होना है। अपना डिफेंसिव सिस्टम हम अपने तय महफूज कर सकते हैं। सरकार और सरकारी इदारे तो जरूर अपनी तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। आज के अमवास के प्रोग्राम से ज़ुनैब खानज़ादा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।